नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वो भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण रत्न की, माणिक्य। आज से हमारी एक नई सीरीज शुरू हो रही है जिसमें हम आपको रत्नों के बारे में कुछ जानकारी देंगे और इसमें हम आपके लिए पहला रत्न लेकर के आए हैं माणिक्य। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक सही समय पर पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को, जिसमें हम माणिक्य के बारे में आपको कुछ बताएंगे। देखिए, वैदिक ज्योतिष में सूर्य को केवल एक ग्रह नहीं माना है बल्कि आत्मा का प्रतीक माना गया है। सूर्य जीवन देता है, चेतना देता है और व्यक्ति को दिशा प्रदान करता है। लेकिन यही सूर्य जब असंतुलित हो जाता है तो वही ऊर्जा जीवन में संघर्ष और दाह पैदा करने का कारण बन जाती है। यही सिद्धांत माणिक्य रत्न पर भी लागू होता है। माणिक्य सूर्य की शक्ति को सक्रिय करता है, उसे कई गुना बढ़ाता है और व्यक्ति के भीतर छिपे हुई अग्नि को प्रकट करता है। माणिक्य धारण करना केवल आभूषण पहनना नहीं है बल्कि अपनी आत्मा की अग्नि को जागृत करना है। अब माणिक्य को रत्नों का राजा क्यों कहा गया है, तो इस पर देखें जरा। रत्न शास्त्र में माणिक्य को रत्नों का राजा कहा गया है और ये उपाधि इसकी कीमत के कारण नहीं बल्कि इसके अधिष्ठाता ग्रह सूर्य के कारण है। सूर्य जो कि सत्ता, चेतना और आत्मसम्मान का केंद्र है। ये ग्रह व्यक्ति को ये बोध देता है कि वह कौन है, उसकी पहचान क्या है, उसके जीवन का लक्ष्य किस दिशा में जाना चाहिए। लेकिन यही सूर्य अहंकार का भी कारक है। बिना कुंडली की जांच के माणिक्य धारण करना वैदिक दृष्टि से ऐसा है जैसे बिना आत्म परीक्षण के सत्ता को आमंत्रण देना। अब व्यवहारिक जीवन में ये स्पष्ट देखा गया है। अशुभ सूर्य के साथ माणिक्य पहनने पर व्यक्ति का जो स्वभाव है ये कठोर हो जाता है, टकरावपूर्ण हो जाता है, झगड़ालू हो जाता है। अब अगर रत्न शास्त्र के सिद्धांत को जाने तो ऊर्जा का विस्तार सुधार नहीं है। मतलब कि रत्न शास्त्र का सबसे मूल और सबसे अधिक जो उपेक्षित सिद्धांत है वो ये है कि रत्न जो कि ग्रहों को सुधारते नहीं है बल्कि उनकी ऊर्जा को बढ़ाते हैं। यदि सूर्य कुंडली में शुभ और समर्थ स्थिति में है तो माणिक आत्मबल देगा, आत्मविश्वास बढ़ाएगा, नेतृत्व की क्षमता को निखारेगा और व्यक्ति को सम्मान की ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। लेकिन यदि सूर्य नीच है, पीड़ित है, अशुभ है तो यही माणिक अहंकार को इतना बढ़ा देगा कि व्यक्ति स्वयं अपने संबंध, करियर और प्रतिष्ठा को नष्ट करने लगेगा। इस कारण वृहत पाराशर, होराशास्त्र और फल दीपिका सूर्य के उपायों में सबसे पहले विवेक और संयम पर बल देते हैं। सूर्य ग्रह का वास्तविक ज्योतिषीय अर्थ होता है कि सूर्य आत्मा के कारक है। ये केवल कुंडली का एक बिंदु नहीं है बल्कि व्यक्ति की पूरी आंतरिक संरचना को दर्शाते हैं। आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता, नेतृत्व शक्ति, पिता से संबंध, गुरु समान जो व्यक्ति है उनके साथ संबंध, शासन और प्रशासन, ये सभी सूर्य से जुड़े विषय हैं। यहाँ तक कि हृदय और नेत्रों की ऊर्जा भी सूर्य के अधीन मानी जाती है। व्यवहारिक जीवन में जिन लोगों का सूर्य सशक्त होता है वे निर्णय लेने में स्थिर रहते हैं और बाहरी दबाव में नहीं टूटते हैं। वहीं सूर्य व्यक्ति को आत्मसंदेह, पहचान और सत्ता से संघर्ष की स्थिति में डाल देता है। अब माणिक्य और अग्नि तत्व का स्वभाव क्या है ये इसको भी देख लेते हैं। देखिए, माणिक्य अग्नि तत्व का रत्न है। माणिक का जो स्वभाव है वो प्रकाश देना है और जलाना भी है। माणिक्य व्यक्ति के भीतर
छिपे नेतृत्व को बाहर लेकर के आता है, उसकी आवाज को, उसके अस्तित्व को तीव्र कर देता है। अस्तित्व हमारा मुखर होता है, लेकिन यही रत्न कभी भी विनम्रता नहीं सिखाता। यदि व्यक्ति के भीतर पहले से ही अहंकार, क्रोध या दूसरों को नियंत्रण करने की प्रवृत्ति है, तो माणिक उसे कई गुना बढ़ा देगा। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि माणिक राजा के लिए वरदान है, लेकिन सेवक के लिए परीक्षा है। अब अगर सूर्य की मित्रता, शत्रुता और रत्न संयोजन का प्रभाव देखें तो ग्रहों के आपसी संबंध माणिक्य के प्रभाव को अत्यंत संवेदनशील बना देते हैं। मतलब कि सूर्य के जो मित्र ग्रह जैसे चंद्रमा, मंगल और गुरु हैं, जो भावनात्मक संतुलन, साहस और विवेक प्रदान करते हैं, वहीं सूर्य के जो शत्रु ग्रह हैं, शनि और शुक्र हैं, जो अनुशासन और भोग के कारण होते हैं। जब माणिक को नीलम या हीरे जैसे शत्रु ग्रहों के रत्नों के साथ पहना जाता है, तो जो ग्रह ऊर्जा का टकराव उत्पन्न होता है। व्यवहारिक जीवन में इसका परिणाम सत्ता संघर्ष, मानसिक दबाव और हृदय संबंधी समस्याएं लेकर के आ सकता है। अचानक से यहाँ पर आपके हर चीज में, मान सम्मान में गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो इसलिए इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा कि माणिक्य को आप पहन रहे हैं तो उसके साथ साथ आप और कौन से रत्न पहन रहे हैं। अब अगर शुद्ध माणिक्य की पहचान की बात करी जाए तो उसके लिए रंग से नहीं बल्कि उसकी ऊर्जा से करनी होगी पहचान। रत्न शास्त्र के अनुसार शुद्ध माणिक का रंग रक्त के समान गहरा लाल होना चाहिए, जिसमें चमक भीतर से आती हुई प्रतीत होती हो। दरारें, दूध या धब्बे या फिर भूरा जो है आभास, ये दोष का संकेत माना जाता है। और दोष युक्त माणिक पहनने से व्यक्ति भ्रमित निर्णय लेने लगता है। व्यवहारिक जीवन में ऐसे लोग अक्सर नेतृत्व की स्थिति में होते हुए भी गलत निर्णयों के कारण स्वयं को हानि पहुंचाते हैं। कुंडली में सूर्य की स्थिति माणिक्य धारण करने के लिए सबसे निर्णायक तत्व है। यदि सूर्य छठे, 8वें या 12वें भाव में स्थित हो या शनि, राहु या केतु से पीड़ित हो तो माणिक पहनना सुधार नहीं बल्कि संकट बन सकता है आपके लिए। विशेष रूप से तुला राशि में सूर्य नीच का होता है। ऐसी स्थिति में माणिक पहनने से अहंकार तो बढ़ता ही है, लेकिन सम्मान और स्थिरता लगातार घटती जाती है। लग्न के अनुसार अगर देखा जाए माणिक का प्रभाव, तो मेष लग्न में यह बुद्धि और सृजन शक्ति को बढ़ाता है। सिंह लग्न में यह नेतृत्व और राजयोग को सशक्त करता है और धनु लग्न में यह भाग्य, धर्म और गुरु की कृपा को सक्रिय करता है। वृश्चिक और मीन लग्न में माणिक तभी लाभकारी होगा जब संपूर्ण कुंडली सहयोग कर रही हो, अन्यथा छोटी सी भूल भी बड़े संकट में बदल सकती है। माणिक उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है जो प्रशासनिक, न्यायिक और राजनीतिक, शैक्षणिक या आध्यात्मिक मार्गदर्शन के क्षेत्र में कार्यरत हैं। और व्यवहारिक रूप से ये उन लोगों को भी लाभ देगा जिनमें आत्मविश्वास की कमी हो या पिता से जुड़े मानसिक बोझ हो रहे हो कहीं। लेकिन ये सब तभी संभव है जब सूर्य कुंडली में शुभ और समर्थ स्थिति में हो। अगर बात करें कि माणिक्य किन को नहीं पहनना चाहिए, तो जो व्यक्ति अधिक क्रोधी है, सत्ता लोलुप है, दूसरों को दबाने की प्रवृत्ति रखता है या जिसकी कुंडली में सूर्य मारक या नीच अवस्था में है, उन्हें माणिक्य कभी भी नहीं पहनना चाहिए। व्यवहारिक जीवन में ऐसे मामलों में यह देखा गया है कि माणिक पहनने के बाद व्यक्ति का पतन और तेज हो जाता है। माणिक्य धारण करने के बाद जो हमें चेतावनी के संकेत मिलते हैं तो वो कुछ इस तरह से हैं। देखिए, माणिक्य पहनने के बाद शरीर और हमारा मन स्वयं हमें संकेत देता है। यदि आत्मविश्वास के साथ साथ हमारा चिड़चिड़ापन, अनिद्रा, हृदय गति में कहीं ना कहीं असंतुलन हो रहा है, कुछ अनावश्यक विवाद हमारे बढ़ रहे हैं, तो यह संकेत है कि सूर्य की ऊर्जा व्यक्ति के लिए असहनीय हो रही है। इसलिए ऐसी स्थिति में तुरंत ही इस रत्न को उतार देना चाहिए। माणिक को धारण कैसे करें? तो देखिए, शास्त्रों के अनुसार माणिक 5 से 7 रत्ती तक का स्वर्ण में या फिर तांबे में क्षमता अनुसार, इच्छा अनुसार दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में रविवार प्रातः धारण करना चाहिए।
लेकिन केवल पहन लेना पर्याप्त नहीं है। शुद्धिकरण और सूर्य का मंत्र ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सहज सूर्याय नमः या ओम सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप से आप इसको अभिमंत्रित कर सकते हैं और स्पष्ट संकल्प लेने के बाद आप माणिक्य धारण करें, बहुत श्रेष्ठ रहेगा। अब अगर देखें कि रत्न बनाम मंत्र की बात करें तो सूर्य के लिए सबसे सुरक्षित जो उपाय है वो रत्न तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि संयम, सेवा और विनम्रता है। यदि व्यक्ति सूर्य की ऊर्जा को सही दिशा नहीं दे सकता तो मंत्र, दान और रत्न से अधिक सुरक्षित और प्रभावी कुछ नहीं है। कई बार रत्न से पहले जीवन शैली का जो सुधार है वही सबसे बड़ा उपाय बन जाता है। तो अंततः यही कहा जाएगा कि माणिक आत्मा का रत्न है। ये प्रकाश देता है लेकिन साथ ही व्यक्ति की छाया भी ये दिखाता है। जो भीतर से शुद्ध है उसके लिए माणिक्य वरदान बन जाता है और जो भीतर से असंतुलित है उसके लिए यह एक कठोर दर्पण भी सिद्ध होता है। इसलिए वैदिक ज्योतिष यही निर्देश देता है कि माणिक्य पहनने से पहले सूर्य को समझो, स्वयं को समझो और फिर निर्णय लो। दर्शकों, यह था माणिक्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमारी तरफ से आप सभी के लिए। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।